हाय व्यूअर्स, आज हम बॉलीवुड की एक बायोपिक मूवी जो इसी मंथ जून 2014 में रिलीज हुई उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। मूवी का नाम चंदू चैंपियन है, जिसको डायरेक्ट किया है कबीर खान ने और प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियावाला ने। ये मूवी पूरी एक बायोग्राफी है। जैसे मैंने कहा तो मुरलीकांत पेटकर जो सांगली के रहने वाले हैं, जो कराड़ के नजदीक है, महाराष्ट्र में स्थित ये जगह है। वहाँ के मुरलीकांत पेटकर इनका रोल निभाया है। कार्तिक आर्यन ने काफी अच्छे से ये रोल निभाया है। काफी इंस्पायरिंग मूवी है, उसी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। मूवी का नाम चंदू चैंपियन इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मुरलीकांत पेटकर, इनको जब इच्छा होती है कि जब गोल्ड मेडल लेने की ओलंपिक्स में, और जब ये बात अपने स्कूल में या कहीं भी कहते हैं तो उनको लोग वहाँ पर मजाक के तौर पे, मजाक उड़ाने के लिए वहाँ उनको चंदू चैंपियन कहकर बुलाते हैं और इस तरह से उनका नाम चंदू चैंपियन ही पड़ जाता है, जिनको लोग बाद में वहाँ पर चंदू चैंपियन इसी नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए इस मूवी का नाम चंदू चैंपियन रखा गया है, बल्कि बाकी इनका असली नाम तो मुरलीकांत पेटकर है। ये ऐसी मूवी है जो गोल्ड मेडल, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की चाहत रखने वाले किस तरह से उसके जुनून में पागल हो जाते हैं और उसको जीत कर ही रहते हैं, यही सारी मूवी में बताया गया है। तो मूवी की शुरुआत में जैसे दिखाया गया कि इनका जन्म होता है, तब से ही इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने का एक इच्छा रहती है। उसी के लिए ये हमेशा कोशिश करते हैं। आगे चलकर इनको आर्मी में ज्वाइन होने का मौका मिलता है। आर्मी में ये एज इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनमें ये इस विभाग में ज्वाइन होते हैं और बाद में इनको स्पोर्टिंग पावर्स होने के कारण इनको काफी इसका नॉलेज रहता है कि कुश्ती कैसे लड़ी जाती है। इस कारण से टोक्यो जापान में स्थित इंटरनेशनल रेसलिंग स्पोर्ट में 1964 में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद वहाँ पर तो वो जीत नहीं सकते, आखिरी राउंड में वो हार जाते हैं वहाँ से। उसके बाद 1965 में भी दिखाया गया है कि कश्मीर में पोस्टिंग होती है एज अ जवान। फिर इंडो पाक वार के दौरान उनको काफ़ी चोटें लगती है। उनके ऊपर 9 बुलेट्स की वार होते हैं, जिनमें से एक बुलेट उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस जाती है, जिस कारण से उनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं और इस कारण से वो एक हमेशा के लिए अपाहिज बन के रह जाते हैं। उसके बाद 2 साल तक तो उनको होश नहीं रहता कि वो 2 साल के बाद जब होश में आते हैं तब पता चलता है कि उनके दोनों पैर में बिल्कुल भी अब जान नहीं बची है। उसके बाद वो काफ़ी मायूस होते हैं। वहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन दिखाया गया है मूवी में, तो काफ़ी एक हार्ट टचिंग मूवी बन जाती है इस मोड़ पर। उसके बाद उनको डॉक्टर की तरफ से सलाह दी जाती है कि आप स्विमिंग कीजिए, जिससे आपकी पैरों की नसों में जान आ जाए और उसमें आप फिर से चल सके, फिर सके। उसके बाद वो कोशिश करते रहते हैं कि बाद में किसी तरह चला जाए। इसमें एक एंगल ये भी दिखाया है कि उनको वहाँ पर लॉटरी लगती है, यानी कि जुआ एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें उनको 44,000 की राशि मिलती है। उस राशि के बाद वो 1968 में जो पैरालंपिक्स कंपटीशन होता है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट तो करते हैं, पर आगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बोर्ड के द्वारा परमिशन नहीं देती, ये बोलकर कि बजट नहीं है इतना गवर्नमेंट के पास, क्योंकि 1971 का जो वॉर होता है उसके बाद से कोई बजट नहीं बचा है, ये बोलकर उनको वहाँ नहीं दिया जाता है। पर 1972 में उनको हिंडनबर्ग यहाँ स्थित जर्मनी में वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जहाँ पर 50 मीटर्स की स्विमिंग में उन्होंने 37.33 सेकंड में ये पार करके उन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स इन्होंने पा लिया था। तो यही मूवी है जो सारी कहानी बताती है कि कैसे इन्होंने पहले रेसलिंग में पार्टिसिपेट करके वहाँ पर कोशिश की गोल्ड मेडल लाने की। उसके बाद जब वो कामयाब नहीं हुए, उनको अपाहिज बन गए। उसके बाद उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए कैसे उन्होंने स्विमिंग के थ्रू गोल्ड मेडल लेने की कोशिश की और आखिर में वो सक्सेस भी हुए 1972 में। उसके बाद दिखाया गया है कि 1972 से लेकर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, और जबकि बाद में जब ये पुलिस लोग उसमें हेल्प करते हैं काफ़ी के लिए, तो अर्जुन पुरस्कार लेने के लिए वहाँ पर आए होते हैं कि मुझे अर्जुन पुरस्कार चाहिए अपने गाँव में रोड बनवाने के लिए। पर जब उन्हें पता चलता है कि वो होने वाला नहीं है, इसलिए वो होप्स छोड़ देते हैं। पर बाद में पुलिस लोगों को भी लगता है कि नहीं, इनकी कहानी पता चलनी चाहिए। तब जाकर 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, ये दिखाया गया मूवी में। उस वक्त के तत्कालीन अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों उनको मेडल दिया गया दिखाया है। एक रियल सीन भी वहाँ पर दिखाया, कांत पेटकर इनको अवार्ड लेते हुए दिखाया गया है।
पर एक्चुअल में ये अवार्ड दिया गया था उनको 2018 में, रियल में, पर मूवी में पता नहीं कैसे 2017 बताया गया है। तो इसी तरह ये कहानी है, अच्छी सी इंस्पायरिंग कहानी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, रियल इवेंट पर ये बेस्ड है। तो काफ़ी अच्छे से कार्तिक आर्यन ने इस मूवी को बखूबी से निभाया है। डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। कुछ सॉन्ग्स कह नहीं सकते हैं, है एक दो सॉन्ग मूवी में, वन टाइम देखने लायक मूवी है, देख सकते हैं। अच्छी लगी मूवी थिएटर में, या फिर आप बाद में नेटफ्लिक्स या प्राइम पर आ सकती है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा रिव्यू था इस मूवी के लिए जो बायोपिक पर बनी थी और काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। आपको अगर कुछ लगता है कुछ मुझसे कुछ बात छूटी हो या कुछ गलत हो गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।